नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार भी ठीक है। कुछ टाइम से आपको पता था कि मैं बेंगलोर में नहीं थी, चेन्नई में थी। तो उस बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, अपलोड नहीं कर पाई। थोड़ा शेड्यूल टाइट था। अभी मैं वापस आ गई हूँ। होपफुली आती रहेंगी वीडियो टाइम के अनुसार। कहते हैं ना कि जो अधूरा सच होता है ना, अधूरा सच वो बहुत ख़तरनाक होता है। वो झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन लोगों में ना दिमाग नहीं होता। वो क्या करते हैं ना, एक इंसान ने बोल दिया, उसको आगे मिर्च मसाला ऐड कर करके और उसी को सब सच मान लेते हैं और उसी के ऊपर है ना हमेशा चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करती। मैंने अपने घर वालों को भी देखा कि वो ऐसा नहीं करते। शायद तभी लाइफ में है ना हम अच्छे फैसले ले पाते हैं। दुख सुख जीवन का एक चक्कर है, चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजबूती से अच्छे तरीके से फैसले ना लो। समझना बहुत ज़रूरी है, बार बार समझना बहुत ज़रूरी है, अंदर तक समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। आप लोगों को पता ही है, जैसे मेरा मैटर चल रहा है, ऐसे मैंने बहुत लोगों के को अपनी ससुराल में भी नोटिस किया, जो मेरे से कभी मिले नहीं, मेरे घर वालों से कभी मिले नहीं, कभी उन्होंने इतनी बात नहीं की, और फिर भी ना वो रटी रटाई बातें कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा जो झूठ फैला रखा है ना समाज के अंदर या रिश्तेदारों के अंदर कि मेरी लव मैरिज हुई है। फिर मुझे फ़ोटो डालना पड़ा। वो इंसान कहाँ है? देख देख लिए ना फ़ोटो मेरे गांव के, मेरे घर के, और उन्हीं के घर का बेटा, रिश्तेदार, मतलब बारात में भी आए हैं। मतलब आपकी औलाद पे भी भरोसा नहीं है क्या? फिर वो झूठ जाते हैं क्या? कहीं पे भी बारात का नाम ले लेके चले जाते हैं। मतलब इतने मंदबुद्धि हो आप लोग, है ना, कि लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई थी। अब पता चल गया। अगर लव मैरिज हुई होती तो मैं सीना ठोक के बोलती ना कि लव मैरिज की थी। उसमें डरने वाली क्या बात थी? नहीं की थी तो नहीं की, अब ज़बरदस्ती थोड़ी हाँ भरनी है। हैं? नहीं की। हमारे घर पे नहीं चलती है लव मैरिज, हम नहीं करते हैं। अरेंज मैरिज की है हमने, सामाजिक तौर से माँ बाप ने लड़का देखा, उसके हिसाब से हमने शादी की है। दूसरा कुछ है ना, पंचायतनें थी जो बिल्कुल मतलब ज़बरदस्ती घुस रही थी, कभी कभी धमकियाँ दे रही थी, फिर कहीं सॉन्ग के थ्रू भी कहीं ना कहीं मतलब हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी कि भाई पीहर में तो मतलब कितना भी आदर मान रहे तो ठीक नहीं है, और ससुराल में तो मार भी अच्छी लगती है। भाई तुम्हारे घर में ये होगा रिवाज, हम तो मार खाने के लिए धरती पे नहीं आए, कोई जानवर नहीं है, इंसान है हम। और मार वो इंसान खाता है जिसके अंदर कमी होती है। हम क्यों मार खाएंगे? हमने तो अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छे से घर बसाए हुए देखा। मेरे पापा ने तो आज तक कभी मेरी मम्मी को 5 उंगली नहीं लगाई, मेरे भाई ने भी नहीं लगाई। मैंने तो परिवार में देखा नहीं ऐसा। आपके घरों में होता होगा, आते ही मार पीट कुत्ता वगैरह तैयार रखते होंगे फिर, हैं, कि भाई आना है पीटना है। आप लोगों में होगा ये, है ना। इतनी गवारपंती हमारे घरों में तो नहीं है। फिर भी अगर इतना शौक है मार खाने का तो आसपास में बहुत लोग हैं जो मार वार खिलाते रहते हैं, देते रहते हैं। तो बोल दिया करो उनको कि भाई हम मार खाने के लिए तैयार हैं। भाई हम ना मार खाते हैं और ना हमारे घर पे ये सिस्टम है। जो भी बात है बैठ के करो, तरीके से करो। यही एक एजुकेटेड इंसान और अनएजुकेटेड इंसान में फ़र्क होता है। गंवार इंसान इसी को बोलते हैं, जो ये रूढ़िवादी होती है ना कि मार खाएंगे तब घर बसेगा, ठीक है। और वही औरतें, पता है मैंने तो सुना भी है कि मतलब अपने पतियों को मारती रहती हैं। उल्टा ही है, खाती नहीं है, मार डालती रहती हैं। फिर भी मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मतलब जाने दो, जिसकी जैसी बुद्धि होगी ना वो वैसा ही काम करेगा। तो ये कहीं ना पता चलता है कि मतलब डीमक का काम करते हैं कुछ लोग, खोखला करते हैं समाज को। और हम जैसे लोग चले गए, ठीक है। उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई हमारे बिना तो फैसला होगा ही नहीं। अच्छा, हमारे बिना तो वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, ठीक है,
कानून है ना हर जगह पहुंच जाता है। ये गलतफहमी में जो आप लोग जी रहे हो ना कि हमारे बिना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप बहुत गलतफहमी में हो। बहुत नहीं, बहुत गलत। आप है ना मतलब एक इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हो, इतने भी कुछ नहीं हो लाइफ में वैल्यू। जो इतनी सारी बकवास यहाँ वहाँ कर रहे थे, जब आप मिला ना, मैंने क्या कहा था, मेरे साथ पंगा चलता नहीं है, ना मैं झूठ बोलती हूँ, ना मैं कभी किसी को डिस्टर्ब करती हूँ, ना मैं कभी किसी से डिस्टर्ब होती हूँ। सबको मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं सच्ची हूँ इसलिए। और मैं जब सच्ची हूँ तो मैं क्यों डरूंगी भाई किसी से, है ना? चाहे 2 लोग मेरी बुराई करें, 50 करें, 100 करें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पता है ना सच्चाई क्या है, मेरे ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है। मेरे को गलत बोलते हैं या मेरे को गलत बोलने की कोशिश की, जवाब दिया ना मैंने एक का, ठीक है? तो अब आगे ना थोड़े से कमेंट बातचीत है ना, थोड़ा सोच समझ के करना। जब आप ऐसे ही मिलते रहेंगे, खुद ही नंगे हो के जाते रहोगे, अपना कुछ नहीं जाना है, अपना कुछ नहीं जाना है। आई एम चिल। हम हमेशा ही चिल रहते हैं क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, भगवान है, तो इसलिए हम कभी हारते नहीं हैं। ये बात मैंने बहुत बार बोली है। और जो इंसान सच पे चलता है उसको डरने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है? अब इतनी सारी बुराइयां करने के बाद, ये करने के बाद, इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद क्या हुआ? जो झूठ का रंग होता है ना वो बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है? लेकिन जो सच होती है ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। बस हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। यहाँ जो जिगर है ना ये मजबूत होना चाहिए। साफ़ सुथरा इंसान ही झूठ से दूर रह सकता है, साफ़ सुथरा इंसान ही सच्चाई को ग्रहण कर सकता है, और साफ़ सुथरा इंसान ही सच के मार्ग पे चल सकता है। जो ये अल्लू पल्लू लल्लू जो भी लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये झूठ में ही खुश रहते हैं। और क्या बोल रहे थे कि भाई वहाँ पे तो कोई नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं जाऊँगी ना। जिस दिन मुझे लगे ना आज मुझे जाना है, मैं चली जाऊँगी, कानून के साथ भी चली जाऊँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा घमंड वाली बात है ना, ये अपनी पॉकेट में रखना, है ना? इन बातों का कोई मतलब नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। दूसरा कानून है, ठीक है? अच्छे से पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाएगा बाहर, ठीक है? सोने के कंगन पहना पहना के। तो गलत फहमी में मत रहना। और ये है ना कि मैं हूँ, पहले ना अपने घर में देख लो। दूसरों के घरों में ना वही लोग जाके बकवास करते हैं जिनके घरों में खुद शाम तक का आटा नहीं होता। कंजूसी में आटा गीला नहीं करते, फिर भूखा सोना पड़ जाता है, तो बकवास नहीं चलती है। वो कहते हैं ना जो ख़ानदानी इंसान होता है वो कभी बकवास नहीं करता, और जो जिसका ख़ानदान का कोई वास्ता ही नहीं होता है, जो एकदम निकम्मा होता है, हद से निकम्मा, कहते हैं ना अव्वल नंबर की बदतमीजी जिसमें होती है, वही सब ये सब डायलॉग उठा उठा के बोझ ढोता रहता है। लेकिन यहाँ दाल गलने वाली है नहीं, ठीक है? हम पता है आलतू फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है? और मेरे ससुराल में भी बहुत लोग थे, बहुत झूठ बोल रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। तो अभी मैं कहना चाहती हूँ सबसे, अभी तुम आ जाना, सब आ जाना, ठीक है? सब सपोर्ट भी कर लेना। जज को बोल देना कि भाई आपके बेटे ने 3-3 शादियाँ की है, ठीक है? बोल देना वहाँ पे मेरी लव मैरिज है। जो भी बोलना चाहता है ना खुल के बोलना, जवाब भी सुन लेना, रिजल्ट भी देख लेना। जो ये झूठ का नाकाम पहना हुआ है ना बहुत सालों से, हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए बिना कोई बात के, बिना कोई दोष के, कुछ बोला नहीं था मैंने, अब सबको मिला ना जवाब। अब भी किसी में अकड़ है ना तो आ जाना, ठीक है? मैं कभी किसी के घर में जाके इन्वॉल्व नहीं हुई, या मैंने किसी को गलत नहीं बोला, या मेरे मम्मी पापा ने बोला, नहीं बोला ना। हम किसी के मुंह नहीं लगे। लेकिन सारे रिश्तेदारों ने, 90% रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर बहुत वो करने की कोशिश करी, रौब जमाने की कोशिश करी। अरे साले तुम्हारी औकात क्या है पहले ये देखो, ठीक है? तुम मेरे साथ कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो तुम मेरे साथ पढ़ाई में कंपैरिजन कर सकते हो। तुमने एक भी औलाद, ना तो ऐसी पढ़ाई है जिसमें 3-3 मास्टर डिग्री की हो, और ना तुम ऐसी लेके आए हो कि तुम्हारे औलाद ऐसी लायक है कि लेके आए। ना मेरे जैसी किसी की इतनी हाइट है, अप्रोक्सीमेटली 5'7" है मेरी हाइट। किसी भी है लड़का या लड़की की बता देना मुझे। ना मेरे जैसा कोई रंग, आज तक एक डॉट नहीं है मेरे चेहरे पे, ठीक है? वो भी नहीं है। बात करने का तरीका देखो मेरा, जितना मैं कमाती हूँ खानदान में ना उतना कोई लड़का कमाता होगा, ना लड़की कमाती होगी, ना कोई बहू कमाती होगी। और दूसरी बात ये रही कि है ना संस्कार है ना हमारे खून में रमे हुए हैं, और संस्कार थे ना
तभी मैंने तुम्हारे घर में आके ना कभी बदतमीजी नहीं की, और तुम लोगों ने बदतमीजी की तो तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब भी मैंने दिया। उतनी हिम्मत भी है और आगे भी है, और आगे भी मेरे बीच में और मेरी लड़की के बीच में जो भी आएगा, मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता है। ना कानून आपको ये हक देता है, ना समाज ये हक देता है। दूर रहो, ठीक है। कभी चाय पानी पीने के लिए आना है, रिस्पेक्ट से आना है, ठीक है। खुद की इज्जत नहीं है तो कोई बात नहीं, नंगे पुंगे अपने घर पे पड़े रहो, मेरे साथ बकवास नहीं करना। मेरा एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से नीचे मैं कभी नहीं गिरती, और तुम्हारे जितना मैं कभी नीचे नहीं गिर सकती। और फिर भी अगर किसी के अंदर ये है, खलबली मची हुई है, तो कोई बात नहीं, अब टाइम आ गया, आ जाना। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ये सबको पता है। और दूसरी बात, ये लग रहा था ना किसी किसी को ये केस नहीं करेगी, मेरे सास ससुर को, मेरे हस्बैंड को अच्छे से पता है, पहले भी किया था मैंने। और क्यों नहीं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। आने की तकलीफ़ होगी तुम्हें, होगी बेइज्जती होगी तुम्हें, होगी। सोनिया घर से भागेगी, तुम्हारे पास से भागेगी, खर्चा देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा, उसकी औलाद को रखना पड़ेगा, तो तुम्हारे को प्रॉब्लम होगी, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। उसकी औलाद को अगर वो साथ लेके जाएगी तो तुम्हारे घर की बेइज्जती होगी। मैं क्यों छोड़ूंगी, तुम्हारे ऐसाराम के लिए, तुम्हारी नौटंकी के लिए वो करूँगी। और कानून तुम्हें भी अच्छे से पता है, ठीक है। जो फर्स्ट बीवी होती है, लीगल वाइफ होती है, हक उसी का होता है। और एक और परिवार में ना एक बंदे ने बोली थी मुझे कि इसने तो मुस्लिम बन के शादी कर ली। अरे गधे, मुस्लिम बन के भी शादी करेगा ये तो क्या हुआ, पहले वाली बीवी का हक नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। और शादी कर लिए, वो सर्टिफिकेट रख लेना, तू मुझे दिखा देना, कोर्ट में भी दिखा देंगे। जो तुम्हारे अंदर छोटे छोटे डाउट है ना, जो तुम्हारे अंदर ये इतना सारा घटियापंथी बेफालतू के अनाप शनाप भरे हुए ना गंद, इन सबको निकाल लो। और वैसे भी वो एक लड़की आई थी ना, छोटी वाली ननद, सारी पब्लिक ही कहने लग गई थी वो तो एकदम पागल है, एकदम पागल है। तब जाके वो थोड़ी सी भागी, दूर हुई, ठीक है। उसको रियलिटी समझ में आ गई। थोड़े दिन और रहती ना, मोमेंटम बना रहता तो और सच्चाई पता चल जाती, क्योंकि घर का इंसान समझाता है। मैं बताती हूँ कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, समझ नहीं आ रही थी ना, अब दुनिया समझाएगी, कोई बात नहीं, तब समझ आ जाएगी। कोर्ट समझा देगा, अब तुम लोगों को लीगल कानून भी समझा देगा, कोई बात नहीं। समाज में तो तुम्हारी अच्छी से खिल्ली उड़ी, ठीक है ना। और क्या बोल रहे थे कि हम लोग वीडियो नहीं देखते। अगर कोई छोटा सा भी कमेंट कर देता है ना, इंसान को यहाँ पे चुभता है, ठीक है। वीडियो देखते हो, भाग भाग के देखते हो और चुभती है ना, तभी तो सबसे पहले यही बोला था उस पंचायतन को कि वीडियो बंद करवा देना। वो कैसे करवा देगी, उसके हाथ में क्या है, सिर्फ उसके हाथ में इतना था। मैंने उसको ये बोला था कि आंटी प्यार से होता है, उनका ही खून है, ताकि कोई कानून कचहरी पे ना जाना पड़े, तरीके से दे दें हक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो दूसरा तरीका हमेशा ही ओपन है, ठीक है। लेकिन उसने सोचा कि सारे राइट उसी के हाथ में, जज वही बन बैठी, ठीक है। सारे फैसले खुद ही लेने लगी बिना बताए, आलतू फालतू के तुम लोगों से वो करने के लिए। तो गई ना गद, वो कहते हैं ना उठड़ा खड़ा है, बोला किस करवट बैठेगा, बैठेगा नहीं, इस बार गद जाएगा। और वही हुआ। अब इंतजार करो, ठीक है। सोनिया को ठप्पे के साथ निकालती हूँ, और यहीं पे आके सोशल मीडिया पे आके बिल्कुल अच्छे से बताती हूँ कि उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। और जो तुमसे बन पड़े ना, तुम कर लेना। कानून को है ना समझ लो, और नहीं समझोगे तो मेरे लीगल एक्सपर्ट ने बोला है कि जितना मैम आगे आगे भागेंगे उतना भागने दो, ठीक है। जितना तामझाम इनको करना है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुद ही फंसेंगे। जितना भागेंगे उतनी ही जल्दी थकेंगे, जितना स्पीड से भागेंगे, जितना लंबा भागेंगे, जितना ज़्यादा लंबा चक्कर मार के आएंगे ना, उतना ही खुद का टाइम, पैसा, टेंशन सब पालेंगे, ठीक है। ये तुम्हें भी पता है। फिर भी तुम्हें मेरी एडवाइस नहीं पसंद आ रही तो कोई बात नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रख लो, ना मैं अपना मांग का सिंदूर पहुँचूंगी, ना मैं बेटी का हक छोड़ूंगी, ना मैं सोनिया को उस घर में रहने दूंगी। ये बात याद रख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, मैं किसी कीमत पे शादी नहीं तोड़ूंगी, नहीं तोड़ूंगी। तुम्हें जितना भागना है, जितना दौड़ना है, जितना करना है, तुम्हें अपना सुकून और अपने आप को कंगाली में देखना है ना, तो देखते रहो, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। और अब तैयार रहो, मजबूती से तैयार रहो। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कुछ लोगों को ना गलत फहमी है कि सीनियर सिटीजन है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे।
तो किसी है ना अच्छे एडवोकेट से जाके सलाह ले लेना। कहीं है ना ऑथराइज नहीं कर रखा, लॉ सबके लिए सेम होता है, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें सीनियर सिटीजन का और ये वो तामझाम करना है, कोई बात नहीं, तुम अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम 1-2 तारीख से बच जाओगे, फिर आगे केस उतनी ही स्पीड से चलेगा। वहाँ पे जो बैठे हैं ना जज और जो एडवोकेट बैठे हैं, वो पागल नहीं है कि तुम अवॉइड कर रहे हो, चालाक बन रहे हो या क्या कर रहे हो, सब समझ में आता है। खुली छुट्टी है, जो चालाकियाँ करनी है तुम कर लेना। हम तो सिंपल तरीके से और सच के ऊपर ही लड़ाई लड़ेंगे और वही लड़ते आए और जीत के ही दिखाएंगे। और उस सोनिया को मैं फेंकूंगी अभी घर से बाहर, कोर्ट का ऑर्डर के साथ, और बिल्कुल खाकी वर्दी के साथ। उसका सामान अगर मैंने घर से नहीं पैक करवा दिया ना पूरी पब्लिक के सामने, ठीक है, और पूरा सोशल मीडिया को बुला के नहीं करवा दिया ना, तो तुम लोग मेरा नाम बदल देना। कितना बड़ा ड्रामा चाहिए ना, अब तुम देख लो, ठीक है। ये सोचना भी मत 1% कि सोनिया उस घर में रह जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कान खोल के सुन लो, ठीक है। बहुत टाइम दिया मैंने, बहुत नहीं बहुत टाइम दिया कि तुम लोगों को सराफत से चीज़ें समझ में आए। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, यहाँ से बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा। और कभी ये उम्मीद भी मत रखना कि मेरी फैमिली से कोई आएगा तुम्हारे हाथ पांव जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा। अब नहीं होगा, वो दिन चले गए, ठीक है। अब उर्मिला एक्शन लेगी और मजबूती से लेगी। एक मजबूत लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जगह खाली करने के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा और तुम्हें हारने के लिए लड़ना पड़ेगा, तो लड़ो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।